वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। कल लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक किया था। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो यूनिट का नाम है वो है एंटिटी रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स या एंटिटी रिलेशनशिप नोटेशंस। अब इसमें ये चीज ये होती क्या है, इसका फर्स्ट टॉपिक यही है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, इसकी नोटेशन क्या होती है। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड यूनिट है, बहुत ध्यान से नोट करके रखना है, आपकी सेकेंड यूनिट आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है ERT एंटिटी सिंबल्स। एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स that represent important data. Entities are typically nouns such as product, customer, location or promotion. There are three types of entities commonly used in entity relationship diagrams. Entities क्या होती है? कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग एंटिटी कहलाती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी क्या हो सकती है? कोई भी नाउन हो सकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकती है, या कोई प्रमोशन हो सकता है। तीन टाइप्स की एंटिटीज होती हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में। ये देख लीजिए, तीन कॉलम्स बना रखे हैं। पहला बताता है आपका एंटिटी का सिंबल, दूसरा बताता है एंटिटी का नेम, थर्ड बताता है एंटिटी का डिस्क्रिप्शन। एंटिटी का सिंबल क्या होता है? ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। These shapes are independent from other identities and are often called parent entities since they will often have weak entities that depend on them. They will also have a primary key distinguishing each occurrence of the entity. ये किस तरह की एंटिटीज होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती हैं। अब इन्हें हम पेरेंट एंटिटीज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी की होती ही होती है। प्राइमरी की क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। अभी समझ लीजिए ये कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी या पेरेंट एंटिटी। अच्छा, इस पे जो वीक एंटिटीज होती है वो डिपेंडेंट होती है, पर वीक एंटिटीज क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए, ये होती है वीक एंटिटी, इसके पास कोई प्राइमरी की नहीं होती। क्यों? अच्छा, और ये क्या करती है? ये अपने पेरेंट एंटिटी पे डिपेंड करती है। इससे एग्जांपल मैं देती हूँ। सपोज एक एंटिटी है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट एंटिटी है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, सफिशिएंट है। अच्छा, अब स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे एट्रीब्यूट क्या होते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक। अब स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, उसकी क्लास हो सकता है, उसकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट या जो कैरेक्टरिस्टिक उसका उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। सपोज किसी स्टूडेंट का नेम है अभिषेक, ठीक है। अब और उसकी आईडी है, स्टूडेंट की आईडी सबकी अलग अलग होंगी। सपोज उसकी आईडी है 100240 एनीथिंग। तो अब अभिषेक नाम तो और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो मैं प्राइमरी की किसे चूज करूंगी? मैं प्राइमरी की उस एट्रीब्यूट को चूज करूंगी जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करे। यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया आपका प्राइमरी की का। तो सपोज उसकी आईडी स्टूडेंट आईडी से क्या, स्टूडेंट आईडी तो सबकी अलग है। सपोज दो अभिषेक है एक ही क्लास में, पर क्या उनकी आइडेंटिटी सेम होगी? स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो इस केस में मैं स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर करूंगी। तो क्या होती है प्राइमरी की? वो एक एट्रीब्यूट जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और वो जिस एंटिटी के पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली प्राइमरी की होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और जिस एंटिटी के पास प्राइमरी की नहीं होती उसे हम कहते हैं वीक एंटिटी। सपोज एक एंटिटी है मेरे पास रोल नंबर या क्लास एक एंटिटी है मेरे पास, ठीक है। अब क्लास क्या है? क्लास अपने आप में डेटा सफिशिएंट नहीं है, वो डिपेंड करती है कि किस स्टूडेंट की क्लास दूसरी स्टूडेंट एंटिटी पर डिपेंड करेंगे। इसीलिए क्लास के पास कोई प्राइमरी की भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी क्लास क्या होगी? वीक एंटिटी, और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर रखा है।
रिलेशनशिप को किस चीज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ते हैं। विद इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, relationships are used to document the interaction between two entities. Relationships are usually verbs such as assign, associate, or track and provide useful information that could not be discerned with just the entity types. अच्छा देखो मैंने बताया था एंटिटी क्या होती है, नाउन होती है। नाउन क्या होता है, द पर्सन ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन पढ़ा था सबने। अब वो ही चीज एंटिटी होती है, मतलब एंटिटी कुछ भी हो सकती है, टेबल, चेयर, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एंटिटी हो, मैं एक एंटिटी हूँ। लेकिन रिलेशनशिप जैसे एंटिटी का किसी भी दो एंटिटीज का आपस में रिलेशन, सपोज एक एंटिटी है BIMT कॉलेज, एक एंटिटी है स्टाफ, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा कि स्टाफ वर्क्स फॉर BIMT, स्टाफ काम करता है BIMT के लिए। तो इस इनके बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है इसे हम कहेंगे रिलेशनशिप, और इसे कहेंगे रिलेशनशिप वर्ब की तरह होता है। वर्ब मतलब क्या करता है, ठीक है। तो और रिलेशनशिप को हम जो ड्रॉ करते हैं, डायग्राम शीट में ड्रॉ करते हैं, इस तरह से बनाया जाता है कोई भी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में भी वीक रिलेशनशिप होता है। वीक रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, किसी भी वीक एंटिटी के बीच में और उसके ओनर के बीच में। जहां वीक एंटिटी यूज होगी डबल रेक्टेंगल, वहां पर डबल डायमंड यूज होगा वीक रिलेशनशिप। अब ERD एट्रीब्यूट के सिंबल्स देख लें एक बार। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एट्रीब्यूट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी that help users to better understand the database. Attributes are included to include details of the various entities that are highlighted in a conceptual ER diagram. ERD attributes क्या होते हैं, ये characteristics होते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। किसी भी एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सपोज एक एंटिटी है स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो ही एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए, एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है। टपल भी मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, याद हो तो। जिसे याद नहीं है वो एक बार प्लीज दोबारा रिवाइज कर ले लेक्चर, क्योंकि वो चीज मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको कोई अगर वो उसमें भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जरूर, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये तो होगा कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ ही रहे तो मैं आपको एक टॉपिक बार क्यों एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए अब मैं क्या बता रही थी, एंटिटी तो समझ में आ गई क्या होती है, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग। एट्रीब्यूट क्या होता है, उसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड टू इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द वेरियस एंटिटीज दैट आर हाइलाइटेड इन अ कॉन्सेप्चुअल ER डायग्राम। एट्रीब्यूट के यूज होते हैं, एट्रीब्यूट यूज होते हैं एंटिटीज के डिटेल्स बताने के लिए किसी भी कॉन्सेप्चुअल ER डायग्राम में। अब देखो जैसे एट्रीब्यूट का सिंबल होता है ये ओवल शेप, ठीक है। अंडाकार जो है ये एट्रीब्यूट को बताता है। एट्रीब्यूट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एट्रीब्यूट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और ए वन टू वन रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एंटिटी के, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, वन टू वन भी हो सकते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है। सपोज एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट है फोन नंबर। अब फोन नंबर की भी दो टाइप्स हो सकते हैं, इसके बाद दो नंबर हो, एक जियो वाला नंबर, एक एयरटेल वाला नंबर। तो एक ही एट्रीब्यूट है फोन नंबर, उसके भी दो वैल्यू है, एक फोन नंबर जियो फोन नंबर, एक एयरटेल फोन नंबर, ठीक है। तो उस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फोन नंबर इस एट्रीब्यूट में, तो उसे मुझे डबल ओवल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोर देन वन वैल्यू है इसमें। नेक्स्ट डिराइव्ड एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट्स जो अपनी वैल्यू के लिए दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स which whose value can be calculated from related attribute values। वो एट्रीब्यूट्स जो जिनकी वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट्स की हेल्प से डिराइव की जा सकती है। जैसे एग्जांपल सोचिए इसका, कैसे डिराइव कर सकते हैं, बहुत दिमाग लगाइए। कोई भी एट्रीब्यूट है, लेट मी थिंक, मैं सोचती हूँ सपोज मुझे ये देखना है कि
कि मुझे मेरा जियो का नंबर LTE सिम मेरे पास है या नहीं है, ठीक है। तो LTE सिम मेरे पे डिपेंड, अगर होगा तो चलेगा तो मेरे 4G फोन में, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक एंटिटी है मोबाइल फोन, ओके। अब उसका एट्रीब्यूट है सिम, किस टाइप से है ना, 4G सिम है 3G सिम है। अब 4G 3G सिम डिपेंड कर रहा है अपनी एंटिटी किस पे, मोबाइल फोन पे, टाइप ऑफ मोबाइल फोन पे, मोबाइल फोन के एट्रीब्यूट पे। मतलब वो एट्रीब्यूट जो अपनी वैल्यू के दूसरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। उसको हम डैश डैश करके बताते हैं, जैसे बना हुआ ना, इस तरह का वो बनता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप में बता चुकी हूँ, डायमेंशन में बताया जाता है कि एसोसिएशन होती है एंटिटीज के बीच की। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले की BIMT स्टाफ, स्टाफ वर्क्स फॉर BIMT, तो वर्क्स फॉर एक डायमेंशन में आएगा, वो कहलाता है स्टाफ और BIMT का रिलेशनशिप। ये डायग्राम देखना, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट्स। एक है लोन, क्या है ये, रेक्टेंगल शेप में, तो क्या है, एंटिटी है। एक है पेमेंट, दूसरी एंटिटी है। इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है लोन पेमेंट, डायमेंड से बता रहा है, तो क्या है, रिलेशनशिप है इसका मतलब कि अच्छा पेमेंट डबल रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह की एंटिटी है, वीक एंटिटी है। क्यों वीक एंटिटी है, क्योंकि इसके पास अभी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं है। अब लोन के पास एट्रीब्यूट्स है लोन नंबर, अमाउंट। अब लोन नंबर अपने आप में क्या बता सकते हैं, यूनिक प्राइमरी की है। लोन का रिलेशनशिप है पेमेंट से, मतलब लोन का पेमेंट हुआ, अब तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया कि लोन पेमेंट हुआ। अब पेमेंट की जो एट्रीब्यूट्स है वो है पेमेंट डेटा, पेमेंट अमाउंट। लोन के एट्रीब्यूट्स है लोन नंबर और अमाउंट। तो ये है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब मेरी तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई ना कोई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें, बुक में ढूंढें, और लाइब्रेरी से आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी थोड़े टाइम में, उसके नोटिफिकेशन आपको हो ही गई होंगी जहां तक है, ठीक है। तो आप बुक्स इशू करा के अपनी तरफ से नई प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने आप कोशिश करें पढ़ने की। कुछ समझ नहीं आता, उसी टॉपिक का फोटो खींच के आप मुझे दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको खुद भी अपनी तरफ से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ और आपको शायद वो समझ नहीं आ रहा हो। मुझे एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट का डिफरेंस। इट हैज ओन प्राइमरी की, पहला डिफरेंस तो वही था। और वीक एंटिटी सेट में क्या था कि उसके पास सफिशिएंट या अपनी खुद की प्राइमरी की नहीं होती। फिर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से। फिर इट कंटेन्स अ प्राइमरी की रिप्रेजेंटेड बाय एन अंडरलाइन। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के पास क्या होती है, प्राइमरी की होती है जिसको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वीक एंटिटी सेट के पास भी एक की होती है जिसका नाम होता है पार्शियल की या डिस्क्रिमिनेटर, जिसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। The member of strong entity set is called dominant entity set, and जो strong entity में member होता है उसे हम बोलते हैं dominant entity set। जो weak entity set का member होता है उसे हम बोलते हैं subordinate entity set। The primary key is one of its attributes which uniquely identifies its members। प्राइमरी की ही एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। The primary key of weak entity set is a combination of partial key and primary key of the strong entity set। जो प्राइमरी की weak entity set में होती है वो किसका कॉम्बिनेशन है, पार्शियल की का और प्राइमरी की का स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की। The relationship between two strong entity set is represented by a diamond symbol। रिलेशनशिप का मैं सिंबल बता चुकी हूं आपको, किससे होता है, डायमंड सिंबल से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल डायमंड सिग्नल साइन एंड इट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। वीक एंटिटी सेट का रिलेशनशिप किससे डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट
डबल डायमंड से, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। द लाइन कनेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद द रिलेशनशिप इज सिंगल। पर जो लाइन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को कनेक्ट करती है रिलेशनशिप से वो सिंगल होती है, बल्कि जो लाइन कनेक्ट करती है वीक एंटिटी सेट को रिलेशनशिप से वो डबल होती है। टोटल पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप may or may not exist. Total participation always exists. The relationship between weak entity and strong entity set is called as identified relationship. किसी भी weak entity set में और किसी strong entity set में जो relationship होता है उसे हम identified relationship भी कहते हैं। एग्जाम्पल जो हमने यूज किया था लोन पेमेंट वाला, उसमें आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप था पेमेंट एंटिटी का। एक वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल आउटलाइन से और करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफाइड रिलेशन को डबल आउटलाइन डायमंड से। हियर डबल लाइंस इंडिकेट टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ वीक एंटिटी इन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। इट मींस दैट एवरी पेमेंट मस्ट बी रिलेटेड विया लोन पेमेंट to some account. The arrow from loan payment to loan indicates that each payment is for a single loan. The discriminator of weak entity set is underlined with dashed lines rather than solid line. Let us consider another scenario where we want the store information of employees and their dependents. The every employee may have 0 to number of dependents. Every dependent has an ID number and name. तो ये जो आपको मैं यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि एंटिटीज क्या होती है, टाइप ऑफ एंटिटीज क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। कल से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी ईआर डायग्राम्स बनवाना, ड्रॉ करवाना मुझे, ठीक है। तो अभी आपका सिर्फ बेस क्लियर करवाना था मुझे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। और कल से हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक, तब तक ये आप रिवाइज करके रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।